जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इसका क्लास में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.3 हल करने वाले हैं। ठीक, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। भाई साहब, जो आज के सवाल हैं 5 नंबर वाले सवाल है। मान के चलिए कि पेपर में कभी कभी आ जाते हैं कि इसे देख कीजिए कि ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय है। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट लेकर चलता हूँ, बताता हूँ। कंसेप्ट हमारा क्या है। जैसे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, देखिए, परिमेय संख्या होती है जिसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, जैसे P बटे Q। इसमें अंश हो गया और हर हो गया। ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। या फिर वह संख्या है जिनका हम वर्गमूल आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कड़ी में 4 हो गया, कड़ी में 36 हो गया, कड़ी में 49 हो गया। इसका मान 2 मिलेगा, इसका मान 6 मिलेगा, इसका मान क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ठीक, मतलब इसका कड़ी का मान डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अच्छा, एक होता है अपरिमेय। अपरिमेय, ये अपरिमेय क्या होता है, ये संख्या है जिनको हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कड़ी में 37 हो गया, कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया। मतलब हम इन सब का कड़ी में जैसे डायरेक्ट मान नहीं निकाल सकते ना। इसका मान निकालेंगे तो कुछ समथिंग आएगा, कोई ना कोई पूर्ण वर्ग वैल्यू नहीं आएगा ना। तो ऐसी संख्या को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको मैं P बटे Q के रूप में लिख दूं, और या फिर जिसका वर्गमूल डायरेक्ट निकलता है। एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये 2/4 लिखा है और लिखा ये 1/2 लिखा है। देखिए, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या नहीं है और ये परिमेय संख्या है। क्यों? इसको जब तक सरल रूप में नहीं लिखा जाए ना, तब तक उसको परिमेय हम नहीं कर सकते। ठीक, इसको काट कर लिखेंगे तब ये परिमेय है और ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का HCF क्या मिल देगा, 1। जब कुछ नहीं कटेगा तो HCF कितना मिलेगा हमें, 1। तो दो संख्याओं का HCF अगर 1 हो तो हम उन दोनों संख्याओं को भी क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, ये कुछ कंसेप्ट हैं। देखते हैं सवाल कुछ और कौन से है। ठीक, बात समझिए कि अगर वे संख्याएं जिनको अगर कटाने, अभी जो संख्या कट सकती है ना उसको कटाएंगे, अगर वो तब तक कटाएंगे जब तक वो कटती रहे। उस स्थिति में रुक जाएंगे जब वो नहीं कटे, जिनका HCF क्या मिलेगा, 1। मतलब ये अगर ये दूसरे से नहीं कटेंगे तो इसका डेफिनेटली इसका जो HCF है वो 1 हमें मिलेगा। ठीक, यहाँ पर हमें इसका HCF कितना मिलेगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो ये भाई साहब, ये 2 मिलेगा तो 2 HCF वाला कभी आंसर नहीं होता, कभी परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक, हमेशा आंसर होता है जो संख्याएं दी रहेंगी उनका HCF क्या होता है, हमेशा 1 होता है। हम आते हैं सवाल के ऊपर। अब देखिए कौन कौन से सवाल हमको दिए गए हैं प्रश्नावली में। जैसे इसमें दिया है सवाल में, जैसे लिखा है, कर है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए देखिए, लेकिन देखिए जो कक्षा 10 की जो NCERT है, इसमें विरोधाभास विधि का प्रयोग करके लगाया है सवाल, तो हम भी विरोधाभास प्रयोग करेंगे इसमें। जैसे ध्यान से देखिए, लिखा है ना कि मान लीजिए सवाल, देखिए सवाल में तो हमें सिद्ध करना कि यह अपरिमेय है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, देखिए माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा भाई साहब, अगर कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है तो मैं कड़ी में 5 को क्या लेकर चलूंगा, कड़ी में 5 को मैं लिख सकता हूँ A/B, है ना।
भाई साहब अगर कॉलम 5 एक अपरिमेय संख्या है तो मैं इसको ए बटे के रूप में लिख सकता हूँ, मैंने जाके अभी बताया। और इन दोनों का एचसीएफ कितना मिलेगा ना, ए और बी का जो एचसीएफ है वो कितना है भाई साहब, 1 है, ठीक। तभी ये अपरिमेय संख्या है। इसका कुछ नहीं, बटा में गुणा करेंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा हमें, कॉलम में 5 बी मिल जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे भाई साहब, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर बराबर, कॉलम में 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 5, और बी का स्क्वायर क्या मिलेगा बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हाई ए स्क्वायर के गुणा में 5 आ रहा है ना, मतलब हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 5 से क्या है, कट जाएगा। अर्थात जब ए स्क्वायर 5 से कट जाएगा, इसका वर्ग वर्ग यहाँ से इसका कट जा रहा है तो इसका वर्गमूल भी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे यहाँ से मैं इसलिए लिख सकता हूँ ए जो है 5 से भाज्य क्या है, भाज्य का मतलब कट जाएगा ना, उसके टेबल में आएगा। देखिए इसके ये गुणा में है ना, तो भाई साहब इसके गुणा में तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या है ये 5 से क्या है, कट जाएगी, 5 से भाज्य है। अच्छा अब इसी क्या देखूंगा मैं, तथा अब मैं ए बराबर 5 सी के लिए लेकर चलूंगा ना, 5 सी के लिए लेकर चलूंगा, ठीक। अब दोनों पक्षों का यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे, नहीं कॉलम में 5 के लिए लेकर चला जाएगा, ठीक। कॉलम में 5 ले लीजिए, 5 ही रख दीजिए, तो ए बराबर क्या मिलेगा, मैं 5 सी के लिए लेकर चलता हूँ, ये दिए। अगर मैं ए बराबर 5 सी के लिए लेकर चलूंगा, दोनों पक्षों का मैं वर्ग कर दूं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या मिलेगा 25, और सी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 25 सी स्क्वायर मिलेगा ना। ए स्क्वायर का मान सवाल में कितने 5 बी स्क्वायर के बराबर है, तो मान लीजिए रख दीजिए, तो ए स्क्वायर का मान क्या है 5 बी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे 5 बी स्क्वायर बराबर 25 सी स्क्वायर है, तो 25 सी स्क्वायर, ठीक। यहाँ से मैं लेकर काट दूंगा ऐसे, तो 5 बार में कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा 5 सी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। अब बताइए ये बी स्क्वायर के साथ ये गुणा में ना है, गुणज में है, मतलब इसलिए मैं अगर बताइए बी का स्क्वायर जब 5 से कट जा रहा है, जब वर्ग कट जा रहा है तो भाई साहब उसका वर्गमूल पक्का है, कन्फर्म है कि वो 5 से कट ही जाएगा। इसलिए बी 5 से भाज्य है, ठीक। इसलिए 5 बी क्या है 5 से भाज्य है, भाई साहब बी 5 से भाज्य है। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं समीकरण 1 बना लूं और समीकरण 2 बना लूं। अब बताइए अगर मैं ए और बी का एचसीएफ लेकर 1 चला था तो 1 बनाना चाहिए था। अब ध्यान से समझिए, ए जो है 5 से कट जा रहा है और बी भी 5 से कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 का मिला, तो इसका एचसीएफ 5 नहीं मिल जाएगा। देखिए ए भी 5 से कट जा रहा है और बी भी 5 से कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 थोड़ी मिलेगा, तब 5 मिलेगा, क्योंकि दोनों संख्या क्या हो जा रही है 5 से कट जा रही है, ठीक। जब दोनों संख्याएं अगर 1 से कटेंगी तभी उनका एचसीएफ हमें, मतलब अगर दो संख्याएं अगर एक ही से कटेंगी, बस एक नंबर ना, एक नंबर में संख्या 1 से कटेंगे तभी वह उनका एचसीएफ 1 होगा, तभी वो परिमेय संख्या होगी। लेकिन ध्यान से देखेंगे ये 5 से कट जा रहा है, ये भी 5 से कट जा रहा है, देखें यहाँ पर चूंकि इस समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट क्या है, स्पष्ट है कि ए कामा बी का जो एचसीएफ है भाई साहब कितना मिलेगा हमें 5 मिला है, मतलब 5 मिला है, आज जो कि ये 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, एचसीएफ 1 मिलना चाहिए था, इसलिए भाई साहब यह अपरिमेय संख्या है, ठीक। अगर तो मैंने इसलिए देखो मैंने अभिधारणा देखो एचसीएफ कितना मिला हमारा 5 मिला है, जबकि हमको मिलना चाहिए था कितना 1 के बराबर नहीं है। अर्थात मैं कंसेप्ट लेकर चला था क्या कि एक परिमेय संख्या है ना, मैंने माना था, लेकिन यहाँ पर वो गलत हो गया, तो देखेंगे इसलिए हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, हमारी अवधारणा गलत है, क्या है गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए हमारी अवधारणा ये थी
कि कड़ी 5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए कड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, कितना आसान सवाल है। अब भाई साहब दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल में समझ लीजिए कि ये सवाल तो बहुत बार पेपर में आते हैं। कहेगा सिद्ध कीजिए कि कड़ी में कोई संख्या देगा, कहेगा कि अपरिमेय है, परिमेय है ना, बहुत बार सिद्ध करने के लिए आया है। आज जब भी आते हैं सवाल 5 नंबर के आते हैं। ठीक, देखते हैं अगला सवाल कौन कौन से हैं। भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट सवाल, इतना याद रखिए पेपर में आपके टपक सकता है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखिए लिखा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है, तो भाई साहब अपरिमेय संख्या तो मैं इसको क्या लेकर मान के चलूंगा, विरोधाभास विधि से मैं क्या मान लूंगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो माना विरोधाभास, मान लीजिए मैं विरोध कर रहा हूं ना, मैं विरोधाभास से ये क्या है, 3 + 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर भाई साहब अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको P/Q के रूप में लिख दूंगा। ठीक, इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 बराबर में लिख दूं क्या, A/B के। ठीक, अगर भाई साहब अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको A/B के रूप में लिख सकता हूं बस। अब लगा दीजिए आगे। देखिए अगर ये परिमेय संख्या है जहां पर ये इनका जो A और B का क्या आएगा, जो HCF है हमारा कितना मिलेगा, तब HCF बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हमें ये 3 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 + 2 कड़ी में 5, देखिए हाई +3 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो A/B और -3 लिखा तो -3। अब ध्यान से समझेंगे, देखिए A/B क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये 3 भी क्या है, देखिए कुछ नहीं तो बटा में मैं 1 मान सकता हूँ। ठीक, तो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा देंगे तो ये पूरी संख्या में क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी। मतलब भाई साहब ये हमारे पूरा वैल्यू क्या है, परिमेय, ये क्या है, परिमेय। ठीक, आइए परिमेय, लेकिन देखिए यहाँ पर लिखेंगे RHS हमारा क्या है, परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 2 कड़ी में 5। मैंने अभी बताया कि कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में मैंने कुछ सवाल कुछ कॉन्सेप्ट शुरू में बता दिए थे कि कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 4 हो गया, अरे कड़ी में 4 करे, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 6 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, कड़ी में 8 हो गया। ये सब क्या है, परिमेय नहीं होते हैं, अपरिमेय है ना। ये क्या है, परिमेय, अरे अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। ठीक, भाई साहब बताइए, ये परिमेय है और ये क्या है हमारा, अपरिमेय ना, अपरिमेय। क्या दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं है। देखिए ये सब आपको दिखाना नहीं है ना, ये सब आप लोग मत देखिए। ठीक, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, दोनों बराबर नहीं है। इसलिए हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। हमारी अवधारणा गलत है, क्या है, गलत है। और हमारी अवधारणा ये थी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए 3 + 2 कड़ी 5
एक अपरिमेय संख्या है। बस हमें ये तो सिद्ध करना था, हेंस कर देंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक, उतार देंगे ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, न जाने कितनी बार ये भी पेपर में आया है। इसमें का समझ लीजिए कि प्रश्नावली 1.3 में के सवाल 5-5 नंबर के कितनी बार पेपर में सही सवाल आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, उतार लीजिए, मस्त सवाल है। देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। देखिए तीसरा सवाल में कर रहा है, कर सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं एक अपरिमेय संख्या है ना। इसमें भी हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। पहला लिखा है सवाल में 1/2 लिखा है। पहला सवाल में लिखा है 1/2 लिखा है। ठीक, मैं मान लेता हूं, सेम वही मानूंगा मैं, माना विरोधाभास से, विरोधाभास से 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या मान लीजिए, परिमेय संख्या है। ठीक, अब परिमेय संख्या है तो भाई साहब परिमेय संख्या है तो मैं इसको a/b के रूप में लिख दूंगा। लिख दीजिए, लगा दीजिए। अगर ये परिमेय तो मैं a/b के रूप में लिख दूंगा इसे, तो 1/2 वो बराबर हो जाएगा इसके a/b के बराबर हो जाएगा। अगर देखिए, अगर हमें b बराबर b का गुणा करें हम लोग यहाँ पर, अच्छा ध्यान समझिए, b/1 का क्या गुणा कर दें हम लोग यहाँ पर, तो b का 1 में गुणा करें तो यहाँ पर क्या मिलेगा, b मिलेगा, और कर्ली में क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। क्या कर्ली में 2। अब देखिए ये ध्यान से देखेंगे तो पहले वाली हमारी पुरानी सवाल बन गई ना। मैं दोनों पक्षों को क्या कर दूं, वर्ग कर दूं, क्या दोनों पक्षों को वर्ग कर दूंगा, तो दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, b² बराबर क्या मिलेगा हमें, कर्ली में 2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, और a का स्क्वायर क्या मिलेगा, a² मिलेगा। ठीक, अगर बताइए b² क्या है, इससे कट जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1/2 अगर a/b के रूप में लिखा गया है, मतलब परिमेय संख्या है, तो जहाँ पर a और b का HCF क्या है हमारा, एक है, और a और b क्या है, पूर्णांक है हमारे। ठीक, तो b² बराबर 2a² मिल गया। मतलब इसलिए जो b है वो जो b है 2 से भाज्य, क्या है, 2 से भाज्य। ठीक, अब यहीं तथा, अब यही सवाल, ठीक, मैं इसको क्या मानूंगा, a बराबर क्या मानूंगा, 2c मान लो। ठीक, अच्छा a बराबर 2c ना मान के हम b बराबर 2c मान लीजिए। अगर मैं b बराबर 2c मानू तो मैं दोनों पक्षों को क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो b² बराबर क्या मिलेगा हमें, 2 का स्क्वायर 4, और c² क्या मिलेगा, c का स्क्वायर c²। मैंने यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, तो b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और c का स्क्वायर इसी तरह बना देंगे। ठीक, अब यहाँ पर b² बराबर देखिए ध्यान से, b² का मान सवाल में कितना है, 2a², तो यहाँ पर ले जाकर रखेंगे 2a² बराबर क्या मिलेगा हमें, 4c² मिलेगा, 4c² मिल जाएगा। यहाँ से भाई साहब काट देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा ना, 2 दूनी 4, तो a² बराबर क्या मिलेगा, 2c²। अब बताइए a² के साथ ये गुणा में है, मतलब ये 2 से कट जाए, अगर इसका स्क्वायर कट जा रहा है तो इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए a 2 से भाज्य क्या है, भाज्य। अब बताइए b से 2 भी कट जा रहा है, अरे 2 से कटने वाला संख्या b भी है, b से कटने वाली संख्या 2 भी है, और a से भी कटने वाली संख्या 2 है, तो इनका HCF एक का मिलेगा। देखेंगे यहाँ पर, इसलिए जो a और b का जो HCF है कितना मिला हमारा, 2 मिला है, लेकिन ये बराबर नहीं ना एक के, है ना, अगर एक मिलता तब एक HCF सही होता, मतलब परिमेय संख्या होती, लेकिन ये 2 नहीं मिला, एक नहीं मिला, ये क्या मिला, 2 मिला है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है ना, हमारी
अवधारणा गलत है। ठीक, हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा क्या थी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय नहीं है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। इसलिए 1/2 एक अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए मैं इसको एक तरीके से और लगा सकता हूँ, ध्यान समझेंगे। यहाँ पर मैं इसको a/b के रूप में लिखता, यहाँ पर देखिए मैं एक दूसरा तरीका भी जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, आप लोग को जो अच्छा लगेगा उसको लगा लेंगे। ठीक, मैं इसको, ये पहला तरीका हो गया, इसको दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, ये मेथड 2 है ना, मेथड नंबर 2 है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर b का गुणा करूँ तो क्या मिलेगा, 2 कड़ी में 2a मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अगर ये b/a में मुझे निकालना है तो b/a यहाँ पर लिख दिया जाए तो यहाँ पर मिलेगा क्या, कड़ी में 2। भाई साहब, अगर ये b/a परिमेय संख्या है, ये तो परिमेय है, लेकिन हम जानते हैं क्या, ये कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए पूरा हमने जो अवधारणा लेकर चली थी वो गलत है। मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हम उस तरह भी सवाल लगा सकते हैं। ठीक, अगला सवाल देखेंगे, लिखा है 7। देखिए मैं 7 × 5 मैं इसको छोटे नियम से लगा दे रहा हूं। देखिए लिखा है 7 × 5 को भी हमें सिद्ध करना है, लगा देंगे 7 × 5। दूसरे सवाल में कह रहा है कि 7 × 5 है। ठीक, अब 7 × 5 को सिद्ध कर देंगे। 1 मिनट सियाही में भरूं थोड़ा। मान लीजिए, माना 7 × 5 एक परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, इसको मैं छोटे विधि से लगा दे रहा हूं। अगर 7 × 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7 × 5 बराबर क्या मैं लिख दूं, a/b, और जहां हमारा a और b का जो HCF कितना मिलेगा हमें, HCF कितना मिलेगा हमें, 1 मिलना चाहिए। ठीक, जहां a और b का HCF क्या है हमारा, 1 है। अब देखिए यहाँ पर मैं गुणा कर दूं, यहाँ पर तो कुछ नहीं बटा में 1 मान लीजिए, a बराबर क्या मिलेगा हमें, 7 × 5 b, ये नहीं मिलेगा। या तो हम लोगों ने जो नियम पढ़ा अभी वर्ग वाला, वो नियम लगा दीजिए, या फिर मैं छोटा वाला नियम बता रहा हूँ, ठीक, उसको भी लगा देंगे। देखिए यहाँ पर एक भी इधर देखिए उसी तरह आने दो, और b भाग में इधर जाएगा तो गुणा, भाग गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर 7 × 5 है तो 7 × 5। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर चूंकि मैं दोनों पक्षों क्या कर दूं, उल्टा कर दूं क्या, थोड़ी उल्टा मत करिए ना। अब देखिए, अगर 1/5 परिमेय संख्या है तो 5/1 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। मतलब एक मिनट, ये बराबर क्या बोला, कड़ी 7 भी नहीं, यहाँ पर 1 मिनट, इसका मैं a बराबर मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, 7 × 5 b मिल जाएगा। ठीक, अब इसको उसी तरह रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है सब, कड़ी में 5 उसी तरह रहने दीजिए, हाई a हाई बटा में 7 गुणा में दे क्या होगा, 7 भी हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, a/b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में किसी संख्या मतलब कि 1/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है, तो गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि a/7 भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाई साहब देखिए, a/b क्या एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि कड़ी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब देखिए, ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, मतलब मैं जो अवधारणा लेकर चली थी वो गलत है, यहाँ पर लिख देंगे
इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। और हमारी अवधारणा गलत, ये हमने माना था परिमेय, लेकिन ये क्या है, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए 7 × 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सवाल खत्म। ये चाहेंगे तो हम इससे पहले जो सवाल बताए इसी नियम से भी लगा सकते थे हम लोग। उतार लेंगे, काफी मस्त सवाल है। लास्ट सवाल देखेंगे इस प्रश्नावली, मतलब इसका लास्ट सवाल है, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल देखिए। देखिए लिखा है 7 6 प्लस कड़ी में 2 लिखा है ना। इसको भी हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या होगी। लिखा है तीसरा सवाल में 6 + 2 कड़ी में 2 लिखा है। ठीक, अगर भाई साहब ये अगर इतना लिखा है, अगर ये परिमेय संख्या इसको सिद्ध करना है तो मैं इसको मान लेता हूँ। अपरिमेय सिद्ध करना है तो मैं इसको परिमेय मान लूं। माना 6 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, 6 + 2 कड़ी में 2 एक क्या है? परिमेय संख्या मान लीजिए। इसलिए 6 + कड़ी में 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? a/b। जहां हमारा a और b का हमारा एचसीएफ क्या मिला? हमें क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। एक है। ठीक, अगर ये कड़ी में 2 उसी तरह रहने दीजिए, a/b हाई प्लस उधर जाएगा -6 हो जाएगा। अब बात समझिए, a/b क्या है? परिमेय संख्या है, और 6 भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि 6 तो डायरेक्ट लिखा है, मैं 6/1 लिख सकता हूँ। परिमेय संख्या में से हम परिमेय संख्या घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि a/b -6/1 एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। भाई साहब ये परिमेय संख्या है, लेकिन परंतु बट कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये कड़ी में 2 क्या है? अपरिमेय संख्या। एक बात बताइए, ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर कैसे हो गई? मतलब मैंने जो अब अवधारणा लेकर चली थी वो क्या गलत है। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। गलत क्या है भाई साहब? मैंने माना था ये क्या है? 6 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो जो कि गलत हो गया। तो परिमेय संख्या नहीं तो क्या मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसलिए 6 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमें यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव। देखिए, अगर ये सवाल मान लीजिए यहाँ तक लगाए आप सवाल में, तो मैं आप सवाल में कुछ सवाल जैसे जैसे लिखा है सवाल में कि कुछ सवाल होंगे कि मैं आप लोग अपने से लगा देंगे। जैसे मैं दे दूं, मतलब इम्पोर्टेंट है। कड़ी में 7 हो गया, 2 + कड़ी में 8 हो गया। ये सब क्या है? एकदम मान लीजिए ये दूसरे, मान लो पहले दूसरे सवाल है। जो ये सवाल लगा लेगा भाई साहब, ये सवाल और ये सवाल भी क्या करेगा? आराम से लगा लेगा। ये आप लोग के लिए क्या है? होमवर्क है। ठीक, इसे आप लोग अपने से क्या करेगा? घर पर जरूर लगाइएगा। ठीक, मैं देख रहा हूँ अब तो सवाल इस पर्सनावली के नहीं है। ठीक, पर्सनावली के सवाल हो गए खत्म। बस करते हैं आज के लिए ना, रहने देंगे इतना। चलिए ठीक है, आज पर्सनावली में बस इतने ही सवाल थे। भाई साहब अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि अगर मैं यहाँ पर कुछ और पर्सनालिटी के सवाल अब लेकर आऊं तो आपको पता चल सके। ठीक, देखिए मैं यहाँ पर सीरीज कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए लेके आ रहा हूँ। फिलहाल के लिए कक्षा 10 चल रहा है। ठीक,
कुछ समय बाद हम 12 के लिए भी लेकर आएंगे। अगर आप 10 और 12 में पढ़ते हैं तो भाई साहब आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत रामबाण क्लास होगी। मेरी गारंटी है कि समझ लीजिए कि सवाल जितना मैं पढ़ा दूं, जो चैप्टर में पढ़ा दूं, उस चैप्टर के बाहर तो सवाल एक भी नहीं बनेगा। इतना तो मैं पर्सनल अनुभव के साथ बोल सकता हूँ। ठीक, चलिए ठीक है। अगर क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर जो टॉपिक नहीं समझ में आया हो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसको अगले क्लास में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भाई साहब जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।